वेलकम टू विदुला क्रिएशन। आज का हमारा ट्यूटोरियल है मोती तोरण। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैंने यहाँ पे लिया है येलो और ब्लू कलर का ऊन। मोती है 4 नंबर के और हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक नीडल की और क्रोशा हुक है 2.05 mm। चलिए हम अपने मोती तोरण को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लूप बना के लेना है। इस तरह से हम थ्रेड लेंगे और इसमें से हम 1 टाइम थ्रेड निकालेंगे तो ये लूप बन जाएगा जो हमारा बेस रहेगा। चेन्स लेंगे 1 2 3 4। इस तरह से टोटल हम 18 चेन लेंगे, 18 चेन्स बना के लेंगे। अब हम और 3 चेन्स लेंगे। 3 चेन्स हो गए, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। देन नेक्स्ट चेन स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट चेन स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमारे टोटल 18 डबल क्रोशिया बनाने होंगे। बन के रेडी है। नेक्स्ट हम राउंड स्टार्ट करते हैं। 3 चेन्स लिए, अपने वर्क को टर्न कर लिया, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। देन नेक्स्ट चेन स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट चेन स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 4th डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद हम 3 चेन्स बनाएंगे, 2 और 3 चेन्स बनने के बाद हम 4 चेन का जो स्पेस है वो हम स्किप करेंगे और 5वें चेन के गैप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्पेस में हम और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में हम और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देन और एक बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद फिर से हम 4 चेन का स्पेस स्किप करेंगे और 5th नंबर के चेन स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग में जैसे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी तरह हम एंड में भी 4 लास्ट के जो 4 चेन हैं उसमें 4 डबल क्रोशिया बना के लेंगे। इस तरह से हमारे 4 ये राउंड ऐसे ही हमें बनाना है। देन हम 3 चेन्स लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, थ्री चेन्स बनाएंगे। जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, एक बन गया है, सेकेंड बन गया। देन 2 चेन्स बनाए, फिर से 2 डबल क्रोशिया, थ्री चेन्स,
3 चेन्स के बाद 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक राउंड कंप्लीट करना है। आपको जितना ये तोरम पट्टी बड़ी चाहिए, लंबी चाहिए, उसके हिसाब से आप राउंड बनाइए। मैंने यहाँ पे टोटल 40 में यहाँ पे राउंड्स बना रही हूँ। आप जितना आपका डोर का लेंथ है, चौड़ाई है, उसके हिसाब से आप बनाइए। अभी हमें ये जो थर्ड राउंड है, सेम इसी तरह से इसे रिपीट करते जाना है। जितना जितना आपको लंबाई चाहिए उतना। ये मैंने 40 टाइम्स कंप्लीट किया है। अब हम 3 चेन्स लेंगे, 2 और ये 3 चेन्स बन गए हैं। अब हम वर्क को टर्न करेंगे। जो हमारे 4 डबल क्रोशिया थे, उन 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। अब हम जहाँ पे 3 चेन्स थे, वहाँ पे भी हम 3 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि जितने चेन स्पेस हैं उतने ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट हम जो हमारा चेन स्पेस का गैप है, 2 चेन है तो 2 बनाएंगे और चेन स्पेस में और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमने बॉर्डर कंप्लीट कर ली है। ये हमारी साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको और दूसरे कलर से बॉर्डर हम कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पे येलो कलर का ऊन लिया है। हम जो कॉर्नर है, कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। थ्रेड को ज्वाइन करने के बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन्स बनने के बाद हमें और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। ये हमारा थर्ड डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद हम 2 यहाँ पे एक चेन दिया है। उसके बाद हम फिर से और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनने के बाद हम एक चेन लेंगे। उसके बाद हम 3 जो डबल क्रोशिया है उन्हें स्किप करेंगे और जो 4th नंबर की जो चेन स्पेस है वहाँ पे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम एक चेन, अगेन 3 डबल क्रोशिया का स्पेस स्किप करना है। इस तरह से इसे कंप्लीट करते जाना है। ये सेकंड कॉर्नर है। सेकंड कॉर्नर भी हम कंप्लीट कर लेते हैं सेम। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब हम साइड में आएंगे। जो हमारा फर्स्ट गैप है वो लीव करके हम सेकंड गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देन एक चेन लेंगे। फिर हम सेकंड गैप लीव करेंगे और उसके नेक्स्ट गैप में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह एक गैप को हमें लीव करते करते ये कंप्लीट करना है। देखिए मैंने ये राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। स्लिप नॉट से इसे हम ज्वाइन करेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारी तोरम पट्टी डबल कलर में रेडी हो जाएगी। जो मोती है वो हमें जिस कलर के थ्रेड्स में पिरोने हैं उसमें हमने नीडल से पिरो लिए हैं। अब हम लूप बना के लेंगे। हम कॉर्नर स्किप करके कॉर्नर के साइड वाला जो चेन है उसमें हम 3 चेन्स बना के लेंगे। 3 चेन्स बनने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
3 चेन, वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। इस तरह से और 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 चेन, देन नेक्स्ट चेन स्पेस, फिर से एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम टोटल 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया होने के बाद हम थ्रेड को इस तरह से हम लेंगे, थोड़ा लंबा खींचेंगे और जिसमें हमने मोती पिरोए हैं, हमने ऊन उसमें से निकालना है, जिससे हमारी नॉट यानी कि गांठ पड़ जाए, गांठ लग जाए। अब हमें 22 मोती गिन के लेने हैं टोटल। एक लाइन में 22 मोती होंगे, 22 मोती हमें लेने हैं। ये 22 पर्ल हो गए एक साथ। हम इन्हें एक साथ निकाल के ले लेंगे थ्रेड में। फिर इस तरह से आप नीडल को देखिए, इस तरह से आप राउंड इस तरह से कीजिए। यस, इस तरह से आप राउंड करने के बाद वो हमारा वर्क थोड़ा सा अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे हमने जो 5 राउंड कंप्लीट किए हैं, उसके बाद हम 3 चेन का स्पेस लीव करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें ये भी 5 टाइम बनाना है। 1 टाइम बन चुका है और 4 टाइम्स बनाएंगे। इसी को हम रिपीट करेंगे। ये राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड राउंड, स्टार्टिंग में हमने 5 डबल क्रोशिया थे, अब हमारा 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। येलो थ्रेड लिया है, सेम मेथड से वैसे ही हम बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया 1 चेन के स्पेस में। इस तरह से हम 4 बना के लेंगे हर चेन स्पेस में। बन चुके हैं। फिर से हम जैसे फर्स्ट टाइम मैंने थ्रेड निकालना आपको बताया था, इस तरह से आप हर बार थ्रेड को निकाल लीजिए ताकि नॉट बनकर ये फिक्स हो सके। अब हमें सेकेंड राउंड में टोटल 11 जो मोती है लेने हैं। 22 नहीं, 22 नहीं, तो हमें 11 ही मोती लेने हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस तरह से आपको ये इस तरह से फिक्स करना है। फिर हमें जो फर्स्ट राउंड था उसके भी हम 11वें मोती के बीच में हम इसे फिक्स करेंगे। देखिए, 11 मोती हम काउंट करेंगे। 11 मोती काउंट करने के बाद जो स्पेस बचता है उसी में हम यहाँ पे इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया बन चुका है। ये सेकेंड डबल क्रोशिया और एक बनाएंगे। ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। तीसरा डबल क्रोशिया बनने के बाद एक चेन लेंगे, फिर से हम थ्रेड निकाल लेंगे, फिर से हम 11 मोती लेंगे। यानी कि आपको 2 बार इस तरह से आपको 11-11 बनाने हैं। अब आप सेम जैसे हम यहाँ पे मोती लिए थे, यहाँ पे हमने 5 बनाए थे, अभी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 बनेंगे हमारे डबल क्रोशिया। 4 टाइम्स हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये 2 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। ये थर्ड डबल क्रोशिया और इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। हर इसमें हम 4 टाइम बनाएंगे, फिर 11 मोती, फिर से 11। इस तरह से ये हमारा सेकेंड राउंड कुछ दिखने लगेगा। अब फिर से हमारा यहाँ पे हम 3 बार बनाएंगे 3 डबल क्रोशियाज। फिर से थ्रेड चेंज करना। आप चाहे तो सेम कलर के भी बना सकते हैं, या 2 बार एक कलर फिर तीसरी टाइम दूसरा कलर, इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे हर राउंड में कलर चेंज किया है।
तो इससे और भी ये खूबसूरत दिख रहा है। फिर से हम 11 मोती लेंगे। देखिए 3 बन चुके हैं अभी। 11 मोती ले लिए हमने। इस तरह से अभी देखिए जो हमारा येलो एक बना था, तो हम उसके साइड में अभी एक था हमारा, तो हम कितने बनाएंगे, हमारा 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे 2 बार बनेंगे। देखिए एक बार बन चुका है। एक चेन लेंगे, फिर दूसरे साइड जो 1 चेन का गैप है उसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये बनेगा। फिर से हम 11 मोती लेंगे और अब यहाँ पे हमारा 3 बार हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि स्टार्टिंग में हम जो डबल क्रोशिया है हमारे कम होते जाएंगे। पहले 5 थे, फिर 4, फिर 3, 2, फिर 1। और जो मिडल में मोती के हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से वहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कम होंगे। देखिए इस तरह से हमारी 3 लड़ियाँ बन चुकी हैं। अब हम 4th राउंड लेंगे। अब यहाँ से फिर सिर्फ 2 बार बनेंगे। 2 बार 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर से हम 11 मोती लेंगे। 11 मोती लेने के बाद मिडल में हम आएंगे जहाँ पे हमने 2 बार 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो अब हम 3 टाइम्स बनेंगे। देखिए जो साइड में हम एक बनेगा, यानी कि यहाँ पे हमारे डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे और स्टार्टिंग में कम होते जाएंगे। चेन लेंगे, फिर मिडल में जो चेन स्पेस है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फिर से साइड में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये बनकर रेडी है। इस तरह से फिर से हम 11 मोती लेंगे। 11 मोती लेने के बाद हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये 2 बनेंगे येलो कलर के। देखिए इस तरह से हमारा 4th राउंड भी कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अभी हम लास्ट हमारा मोतियों वाली लड़ी के एक राउंड बना रहे हैं, 5th राउंड। यहाँ पे हम सिर्फ एक बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन ले लिए। 1 ये हो गया डबल क्रोशिया। ये सेकेंड डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 चेन्स और 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गया, 1 चेन। अब ये लास्ट राउंड है हमारा मोतियों वाला। फिर से हमने इस तरह से ले लिया इसे थ्रेड को और यहाँ पे हम 4 बनेंगे। 4 टाइम हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो स्टार्टिंग का चेन था वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, देन 2 मिडल के 2 डबल क्रोशिया आ जाएंगे और फिर साइड में इस तरह से 4 आपको चेन स्पेस मिलेंगे। तो 4 टाइम आप 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए
और हमने मोती लेकर ये हमने इसे भी जॉइन कर लेते हैं। ये 4 टाइम्स बन गया है। अब हम यहाँ पे हमारा 5th राउंड भी हो गया है। मैंने कहा था कि यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे, तो 4 डबल क्रोशिया, 4 टाइम 3 डबल क्रोशिया है, तो हम अभी 5 टाइम बनाएंगे। अब यहाँ पे हम मोती की लड़ी नहीं लेंगे, मोती की लड़ी सिर्फ 5 राउंड में चलेगी, 5 बार ही करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 थे, तो हम अभी यहाँ पे 5 बनाएंगे। फिर हम इसको फिर से हम डिक्रीज़ करेंगे। देखिए ये 5 बन चुके हैं। अब हम फिर से 4 बनाएंगे ब्लू वाले, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसी तरह से जैसे यहाँ पे हम कम हुए वैसे वहाँ पे भी कम करते जाना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। इस तरह से दिखेगा। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉम पॉम बना के ले लिया है। इसमें 3 हमने मोती ऐड किए हैं। सुई के हेल्प से हम इसे अटैच करेंगे और गांठ लगा के इसे फिक्स करेंगे। पॉम पॉम को सिर्फ मैंने 3 मोती लिए हैं। इस तरह से हमें गांठ से इसे फिक्स करना है। सभी 5 किनारे पर हम यही लगाएंगे। ये पॉम पॉम आपको मार्केट पे भी मिल सकते हैं, चाहे तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। ये पॉम पॉम आप घर पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक पॉम पॉम लिया है जिसमें 8 मोती मैंने जॉइन किए हैं और इस तरह से मैं इसको तोरण की जो पट्टी है उसमें स्टार्टिंग में इसे जॉइन कर लिए दोनों तरफ से, जिससे ये और भी खूबसूरत दिखता है। इस तरह से ये हमारा तोरण बन चुका है। देखिए डबल शेड में मैंने लिया है। इस तरह से ये लड़ी मैंने एंड में लगा ली है। आप चाहे तो अलग कलर से भी बना सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।